तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है 45 डेज का जो है चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 5। यहाँ पर हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का आज के वीडियो के अंदर हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का जो समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है उसका पार्ट 1 कवर करेंगे। और आपको पता ही है कि 45 डेज चैलेंज के अंदर हमने जो है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करने के लिए एनसीईआरटी के अंदर से ही सारे के सारे एमसीक्यू हम बनाए जा रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जब ये पूरा हो जाएगा तो जब बोर्ड का एग्जाम आपका आ जाएगा ना, हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि कितने सारे क्वेश्चंस इसी सीरीज से, एमसीक्यू की सीरीज से आपके आए हैं डायरेक्ट। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को जो है लगता होगा कि सर ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, सर ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या। जी हाँ, आ सकता है। सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है वो कब कहाँ से कोई क्वेश्चन बना के दे दे, बट हाँ इतना भरोसा जरूर है कि वो बुक से ही बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, सब जगह बुक से ही तो बनेंगे, है ना। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके मिड टर्म और प्री बोर्ड के अंदर बहुत ही कम मार्क्स आ रखे हैं और बड़े ही नाराज हो रखे हैं, हताश हो रखे हैं अपनी जिंदगी से, अपने परफॉर्मेंस से, तो बेफिक्र रहिए, बिकॉज अभी भी बोर्ड के एग्जाम बचे हुए हैं। और अगर आप देखना चाहेंगे कैसे आप बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से टैकल कर सकते हैं तो इस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और आप लोगों को पता है कि आपके ही 95% के सपने को साकार करने के लिए हमने जो है कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, जहां पर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस और डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देते रहते हैं। तो स्टडी विद एमआर वाले व्हाट्सएप चैनल पे जाइएगा, जाने के बाद आप जाकर के देख सकते हैं 5 क्वेश्चन जो है डेली के डाले जाते हैं, जा करके देखिएगा। और ऑन द स्पॉट आपको जो है आंसर नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से हमने क्या करा कि यूट्यूब के ऊपर ही जो है कम्युनिटी सेक्शन के अंदर डेली पे 5 क्वेश्चंस डाले जाते हैं और बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस वाले के अंदर। तो मेरी माने तो आप यहीं पर जाकर के देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर जैसे ही आप किसी आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा कि इसका आंसर ये चीज क्यों है, ठीक है। तो चलिए, और ये मेरा सबसे बड़ा सुकून, अगली बार से ना आप लिख दूंगा ऐसे सुकून, ठीक है, सुकून करके ऐसे, बहुत ही अच्छा लगता है भाई, ये मेरा सुकून है एक तरफ से, ठीक है जी। तो इस सुकून को आगे बढ़ाते हैं ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, नहीं माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा पार्ट होगा आपको पता होगा। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, जो कि जिसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। और हाँ, 10 क्वेश्चन है, बताइए मुझे जरा 10 में से कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं। अगर 10 में से 10 इस वाली वीडियो के अंदर आ रहे हैं तो ट्रस्ट में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 9 आ रहे तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। और 8 आ रहे तो भाई अभी आपको और भी ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही इजी से क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है, बिकॉज शुरुआती दौर है ना, इस वजह से। और ये भी याद रखिएगा कि चीन जो कि दक्षिण एशिया वाला पार्ट लगता है, साउथ एशिया का पार्ट जो है लगता है कि हाँ चीन भी होगा, लेकिन चीन को नहीं माना जाता है साउथ एशिया का पार्ट, यानी कि दक्षिण एशिया का पार्ट। हालांकि अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जो है नहीं माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। टोटल 7 देश है, आपको पता ही होगा 7 देश कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका बांग्लादेश, फिर आपका हो जाएगा भूटान, फिर आपका हो जाएगा भारत, फिर हो जाएगा आपका मालदीव, फिर हो जाएगा आपका नेपाल, फिर हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और एक लास्ट में बच जाएगा श्रीलंका, ठीक है। ये टोटल 7 देश हैं जो कि आपके दक्षिण एशिया का पार्ट माने जाते हैं। अगला मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं। सबसे छोटे देश पूछ रहा है ये। अगर आपने जस्ट अभी 7 देशों के नाम सुने होंगे तो उनमें से आप सोच लीजिए कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे छोटे देश कौन से नजर आ रहे हैं आपको, बताइए। आप लोग, मेरे को पता है कि सी और डी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, हालांकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भूटान और मालदीव सबसे छोटे राष्ट्र माने जाते हैं, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है, ये रहा 2 सबसे छोटे राष्ट्र, भूटान और एक है ये मालदीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ सकता है आपसे कि कौन सा वो देश है जहां पर सल्तनत यानी कि सुल्तान का राज हुआ करता था, सुल्तान का, ठीक है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है, वो है मालदीव, लिख लीजिएगा नोटपैड के अंदर अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राष्ट्र को सिलोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंका है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तत्कालीन इनको सिलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दक्षिण एशिया का वह राष्ट्र जो शीत युद्ध कालीन, यानी जब आपका शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध कब चल रहा था, कोई बता सकता है मुझे। जी हाँ, 1945 से लेकर के 1991 तक आपका शीत युद्ध चला है। 1939 से लेकर के 45 तो भाई आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चला है, सेकेंड वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वाला कब चला था, 1914 से लेकर के 18 तक। याद रखिएगा, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है बट मोटी बातें हैं। तो बताने वाली बात यह है कि जब 1945 से लेकर के 1991 तक आपका शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि कोल्ड वार चल रहा था,
तो उस टाइम पर क्या होता कि कुछ कुछ जो है मिलिट्री अलायंस सामने आई थी, मतलब सैन्य गुट जो है सामने आए थे, जिसमें सबसे फेमस नाम जो है वो कौन सा है, नाटो का। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया था, ये अप्रैल 1949 के अंदर ये आया था, 1949 के अंदर ये आया था, और अमेरिका ने इस चीज़ को बनाया था। अमेरिका ने इस चीज़ को बनाने के बाद फिर क्या करा कि सीटो, SEATO, सीटो लेकर के आया 1954 के अंदर। सीटो की फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये लेकर के आया। फिर 1955 के अंदर एक और लेकर के आया, मतलब 3 संगठन जो है वो लेकर के आता है, सैन्य गुट जो है वही लेकर के आता है, कौन, अमेरिका। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इन तीनों के जवाब देने के चक्कर में USSR लेकर के आता है वारसा पैक्ट। क्या लेकर के आता है बेटा, वारसा पैक्ट, ठीक है। और ये कब लेके आता है, 1955 के अंदर। तो इन चारों बातों को याद रखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही था इकलौता पिछलग्गू देश जो कि उनकी बात सुन रहा था, ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, अपने नोट पैड के अंदर से नोट जरूर करिएगा कि सिंधु नदी जल समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो किसका होगा, भारत और पाकिस्तान। और आप लोगों को पता है यार, सिंधु नदी याद आ रहा है, इंडस नदी, जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता मिला है हमें, याद आ रहा, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही तो है। इस वजह से मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ही समझौता हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिमला और ताशकंद 2 समझौते बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, मतलब आते रहते हैं बार बार, तो आप इस चीज को बड़े ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, 1972। देखिए आप लोगों को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के 4 बार जो है युद्ध हो चुके हैं। 5 बार हालांकि ओवरऑल भारत के युद्ध हुए हैं। मैं बता देता हूँ वापस से, 1947 और 8 के अंदर हुआ था पहला, पाकिस्तान के साथ ही, और हम जीत गए थे, ठीक है। फिर आपका 1962 में होता है चाइना के साथ। फिर 1965 के अंदर होता है पाकिस्तान के साथ। फिर 1971 के अंदर होता है पाकिस्तान के साथ। फिर 8 और 1999 माना जाता है पाकिस्तान के साथ हुआ था। इन चारों युद्धों के अंदर तो हम जीत गए थे, और इस वाले के अंदर हम हार गए थे बेसिकली बोला जाए तो। और अगर आप नोटिस करेंगे तो जब आपका ये वाला युद्ध हुआ था ना, तीसरे नंबर का युद्ध पाकिस्तान के साथ, तो जस्ट उसी के अगले साल ही 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ कि भाई आगे से लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। और एक ताशकंद समझौता भी हुआ था, जो कि 1965 का जब युद्ध हुआ था तो जस्ट उसके अगले साल ही हुआ था, यानी कि 1966 में भी हुआ था वो ताशकंद समझौता, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, और अपने नोट पैड के अंदर ये भी लिखिए कि जो आपका शिमला समझौता है, शिमला समझौता, ये 2 देशों के बीच में हुआ था, कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की साइड से कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। आपको पता ही 1972 यार, क्या बोलते हैं, गरीबी हटाओ का नारा भी तो दिया था, याद करो, ठीक है। और पाकिस्तान की साइड से था आपका जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, इसको नाम याद रखिएगा। ये शिमला समझौता है जो कि 1972 के अंदर होता है, मतलब 71 का जब लड़ाई हो जाता है जस्ट उसके अगले साल ही ये चीज हो जाती है। सेम चीज आपको याद करना है, ताशकंद, ताशकंद समझौता, ये कब होता है आपका 1966 में होता है, यानी कि 65 का जब वो युद्ध होता है तो जस्ट उसी के अगले साल ही ये चीज हो जाती है। और ये 2 चीज, ये जो समझौता है किन 2 देशों के बीच में होता है, ऑब्वियस सी बात है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये दोनों समझौते होते हैं। इंडिया की साइड से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की साइड से कौन था, जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान। इनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आते हैं ये सारे सवाल, ठीक है। और ये दोनों बताई दिए। 1974 आपको बता दूं यहीं पर ही कि भारत ने ना 2 परमाणु, देखिए एटम बम होता है परमाणु हथियार, उसको बनाने का ना भारत ने 2 बार प्रयास करा, 2 बार जो है अटेम्प्ट किया है। पहला अटेम्प्ट किया था 1974 के अंदर, तो ये वही चीज़ है जो कि हम फेल हो गए थे एक तरफ से कहा जाए तो। और फिर हमने दूसरा अटेम्प्ट करा 1999 के अंदर, जो कि हमारा परमाणु शक्ति जो है हम संपन्न हो गए थे, फिर मतलब परमाणु हथियार हमने बना लिया था। और याद रखिएगा 1999 के अंदर ही जो है पाकिस्तान ने भी जो है परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था, ठीक है जी। याद रखिएगा, हमने जो है रशिया की सहायता ली थी, और पाकिस्तान ने जो है चाइना की सहायता ली थी, इसको आप याद रखिएगा। 1999 बेसिकली वही सफल वाले का मैंने लिख रखा था यहाँ पर,
बाकी आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़ ये वाला है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बस यात्रा पाकिस्तान के अंदर जो है बस यात्रा कब करी थी? तो ये याद रखिएगा, फरवरी 1999 में करी थी। और कहाँ करी थी? ये लाहौर के अंदर। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अब वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आना ही चाहिए आपको। वो क्या है? सार्क, यानी कि SAARC, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगला देखते हैं क्या। दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी, एक है वो आपका साफ्ता और एक है आपका ये साफ्ता। दोनों के बीच में जैसे कि देखिए SAPTA और एक है SAFTA। इन दोनों के बीच में F और T का बस मात्र जो है अंतर है, और दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जिसको पेपर में आने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं इन सब के, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1993 के अंदर आपका जो है ये होता है साफ्टा, और 2004 के अंदर होता है आपका साफ्ता। ये दोनों क्या है? बेसिकली वो होता है ना, ट्रेड वगैरह देने वाली चीज़ें, वरीयता देने वाली चीज़ें, कि हाँ हम प्रेफरेंस देंगे, वो चीज़ें होता है। तो साफ्टा की फुल फॉर्म होती है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट, ठीक है जी, ठीक है। तो सार्क प्रेफरेंशियल का मतलब ही होता है वरीयता देना, ठीक है। और साफ्टा तो पता ही है भाई, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री है भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये कौन से सम्मेलन में हो रहा है ये भी याद रखिएगा। जो आपका ये साफ्टा है ना, ये आपका हो रहा है 7वें सम्मेलन के अंदर, और ये साफ्ता है ये आपका हो रहा है 12वें में मीटिंग के अंदर हो रहा है। बेसिकली मीटिंग है, जो सम्मेलन आपको दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। और हाँ, क्या आप लोगों ने अपना नोटपैड निकाल रखा है, नोटबुक निकाल रखी है? अरे भाई निकाल लो, क्यों आलस कर रहे हो, लिख लो जरा, है ना, इंपॉर्टेंट है सारे सवाल। तो ये कब भेजा था? ये भेजा था 1987 के अंदर, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। और 1987 से लेकर के 90 तक भारत की तरफ से ना एक सेना गई थी, जिसको हम बोलते हैं शांति वाली सेना गई थी, शांति वाली सेना। इसका मकसद ये था कि श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष वगैरह, जो लड़ाई वगैरह हो रही हैं, उसमें शांति बहाल करना है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं था, उल्टा हो गया था इसका। और 1972 आप लोगों को पता ही है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। शिमला समझौता अभी जस्ट पढ़ा है मैंने। 1966 आपको अभी जस्ट मैंने बताया ताशकंद समझौता हुआ। 87 इसका राइट आंसर था ही। और 1974 मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पहली बार प्रयास किया गया था परमाणु हथियार बनाने का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है काफी हिडन क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस पे, तो ठीक है। पूछा जा रहा है कि फरक्का संधि बेसिकली गंगा जो नदी है ना, उसका जल बंटवारे के लिए, गंगा नदी का जल बंटवारे करने के लिए ये संधि हुई थी। तो ये बताइए कौन से दो देशों के बीच में हुई थी? तो अब मैंने नाम ले लिया गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या पाकिस्तान में है? जी नहीं, पाकिस्तान वाले सारे हटा दो, बचा क्या? बांग्लादेश, भारत। तो जिसका यही राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा 1996 के अंदर जो है फरक्का नदी संधि जो है बंटवारा बेसिकली हुआ था, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी पाकिस्तान किसको बोला जा रहा है? ये बांग्लादेश की बात की जा रही है, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र भारत के किन दो राज्यों के हिस्सों से विभाजित होकर के बना था? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दो सवाल बन सकते हैं, बताता हूँ अभी आपको मैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल और असम, असम और बंगाल इसका राइट आंसर होगा। मतलब असम और बंगाल का जो एरिया था, मतलब जो हमारे प्रेजेंट टाइम में स्टेट है, इन्हीं दो स्टेट में से थोड़ा थोड़ा पार्ट हटा हटा करके आपका बांग्लादेश जो है बन जाता है, ठीक है। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब हमारा भारत का विभाजन हुआ था 1947 के अंदर, तो उस टाइम पर कौन से दो राज्य थे जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उस विभाजन से? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, बहुत ही मतलब बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई थी यहाँ पर, मतलब लड़ाई दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कि 10 में से आपके टोटल कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन है कि दक्षेश बेसिकली सार्क को ही कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, याद रखिएगा। कि किस देश में जातीय संघर्ष चले थे? अरे सबको पता है यार, श्रीलंका में चले थे, ठीक है। और यहाँ पर होता है आपका ये सवाल समाप्त। जा करके ज्वाइन करिए और जाके क्वेश्चन आंसर को दीजिए, जितने अच्छे से दोगे उतना अच्छा आपके लिए है। और अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइज।
और इसी तरीके से वीडियो को बरकरार रखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए आप लोग, ठीक है? नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो चलिए ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।